श्री राम। आप सभी को दशहरा विजयदशमी के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। विजयदशमी अश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। इसे विजयदशमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज ही के दिन माता भगवती ने महिषासुर का वध किया था और आज ही के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध करके और उस पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसे दशहरा भी कहा जाता है। दशहरा का मतलब होता है कि दशानन को हराने वाला दिन, और विजयदशमी का अर्थ होता है यही कि जिस पे विजय प्राप्त किया गया हो वह दिन उसे विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए हम भगवान श्री राम की स्तुति के साथ विजयदशमी यानी दशहरा की कथा सुनेंगे। सबसे पहले भगवान श्री राम की स्तुति करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर पय गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषिणम आजानी भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरका मादिखल दल गंजनम मन जाहिरा चो मिलहि सोबर सहज सुंदर सामरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हर सियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सिय हरिशन जाइते मंजुल मंगल मूल वाम अंग फड़कन लगे। यह रामचरितमानस में है और यह तुलसीदास जी ने लिखा है। तो चलिए हम विजयदशमी की कथा सुनते हैं। माँ कात्यायनी दुर्गा ने जब देवताओं के अनुरोध पर महिषासुर नाम के दैत्य का वध किया था, तब से इस दिन विजय उत्सव मनाया जाने लगा। इस कारण इसे विजयदशमी के नाम से जानते हैं। विजय माता का भी एक नाम है और यह पर्व प्रभु श्री राम के काल में भी मनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण के काल में भी मनाया जाता था। माता द्वारा महिषासुर का वध करने के बाद से ही असत्य पर सत्य की जीत का विजयदशमी मनाया जाने लगा। श्री वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने ऋषमुख पर्वत पर अश्विन प्रतिपदा से नवमी तक आदिशक्ति की उपासना की थी। इसके बाद भगवान श्री राम इसी दिन किष्किंधा से लंका के लिए रवाना हुए थे। यह भी माना जाता है कि रावण वध के कारण ही दशहरे का पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री राम ने 10वीं तिथि को ही रावण का वध किया था। श्री राम ने रावण का वध करने से पहले नीलकंठ पंछी को देखा था और नीलकंठ पंछी को शिव जी का रूप माना जाता है, इसलिए दशहरे को नीलकंठ पक्षी को देखना भी शुभ माना जाता है। इस दिन पांडवों का वनवास हुआ था और वे वनवास के दिन के लिए प्रस्थान करने के लिए गए थे। इसी दिन अज्ञातवास उनका समाप्त भी हुआ था। पांडवों ने भी शक्ति की पूजा कर शमी वृक्ष के रखे हुए अपने शस्त्र पुनः उसमें प्राप्त कर लिए थे। इस दिन आज के दिन शमी के वृक्ष के पूजन का भी विशेष महत्व माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि आज ही के दिन पांडवों ने कौरवों पर विजय भी प्राप्त की थी।
यह भी कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शिव की पत्नी देवी सती अपने पिता दक्ष की यज्ञ में समा गई थी और अपने आप को उन्होंने आहूत कर लिया था। दशहरे के दिन ही कुबेर देव राजा रघु को स्वर्ण मुद्रा देते हुए समी की पत्तियों को सोने का बना दिया था। तभी से समी को सोना देने वाला पेड़ भी कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि एक ब्राह्मण ने एक राजा से दक्षिणा में 1,00,000 मुद्राएं मांग ली थी। तो चिंतित राजा ने एक दिन का समय मांगा था। राजा को सपने में भगवान ने दर्शन देकर कहा कि तुम समी के पत्ते लेकर आओ, उसे स्वर्ण मुद्रा में बदल दूंगा। यह स्वप्न देखकर जब राजा की नींद खुली और वह सुबह उठकर समी के पत्ते लाने के लिए अपने सेवक के साथ निकल पड़े, फिर सुबह तक समी के बहुत सारे पत्ते जब एकत्रित कर लिए, तभी दिव्य चमत्कार हुआ और सारे के सारे समी के जो पत्ते थे वह स्वर्ण में बदल गए थे। तभी से आज के दिन जो समी पेड़ होता है उसके पूजन का प्रचलन चालू हो गया था और उसका विशेष महत्व माना जाने लगा था। विजयदशमी के दिन मुख्य रूप से रावण के पुतले का दहन किया जाता है। आखिर रावण में ऐसा क्या था जो हर साल उसका पुतला दहन करके दशहरा मनाया जाता है? रावण का जीवन रहस्यों से भरा हुआ था। एक तरफ से उसे परम शिव भक्त होने की बात मानी जाती है और दूसरी तरफ वो प्रकांड विद्वान ब्राह्मण माना जाता है। हर साल दशहरे पर उसका पुतला फूंका जाता है। आखिर ऐसा उसने क्या कर दिया था? इतना प्रकांड विद्वान और ब्राह्मण होने के बाद भी इतना दूषित कैसे हो गया कि लोग उसे घृणा भरी नज़रों से आज भी देखते हैं और हर साल उसका पुतला जलाकर दशहरा मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं आज की कथा। आइए जानते हैं भगवान श्री राम और एक बुढ़िया की कहानी, जो इसी आज ही के विषय से जुड़ी हुई है। एक समय जब भगवान श्री राम ने एक बुढ़िया पर कृपा करी और तब कैसे उसका जीवन बदल गया, यह आज की सुंदर कथा है। जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वनवास को जा रहे थे, उस समय भगवान श्री राम ने थोड़ी देर विश्राम करने का निश्चय किया। तब जहाँ पर भगवान विश्राम कर रहे थे वहीं पास में ही एक बुढ़िया रहती थी। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी और सीता माता जी से उस बुढ़िया के घर गए और उस समय बुढ़िया सूत काट रही थी। बुढ़िया ने श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का आदरपूर्वक स्वागत किया और उन्हें स्नान ध्यान करवाकर भोजन करने के लिए कहा। तो भगवान श्री राम कहने लगे कि माता, मेरा हंस भी तो बहुत भूखा है, इसके लिए पहले मोती ला दो, बाद में मैं भोजन करूंगा। यह सुनकर बुढ़िया तो बहुत परेशान हो गई, लेकिन बुढ़िया अपने घर आए हुए मेहमान का निरादर नहीं करना चाहती थी। तब के लोग बहुत संत समाज के और मतलब इस तरह के स्वभाव के होते थे कि वो किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे। इस वजह से वो दौड़ते दौड़ते अपने नगर के राजा के पास गई और उसने उससे उधार मोती मांगा। उन्होंने कहा कि आप मुझे उधार मोती दे दीजिए, मुझे हंस को खिलाना है। बुढ़िया के पास तो मोती था नहीं। तो अब राजा ने कहा कि तुम्हारे पास मोती लौटा तो सकती नहीं तुम। फिर बुढ़िया पर तरस खाकर राजा ने कहा कोई बात नहीं, नहीं लौटा सकती। तो भी उसने बुढ़िया को मोती दे दिया और बुढ़िया बड़ी खुशी खुशी दौड़ती हुई वह अपने घर को लेकर पहुंच गई। वह मोती लेकर आई। उसने भगवान श्री राम के हंस को खिला दिया। हंस को खिलाने के बाद बुढ़िया ने भगवान श्री राम को भी भोजन करवाया। भोजन करने के बाद भगवान श्री राम जाते समय बुढ़िया के आंगन में एक मोती का पेड़ लगा गए। जब पेड़ बड़ा हो गया तो उसमें बहुत सारे मोती लगने लगे, लेकिन बुढ़िया को तो इन मोतियों के बारे में कुछ भी पता ही नहीं था। जब उधर पेड़ से मोती गिरते तो उसके पड़ोसन आकर उसे उठा ले जाया करती। एक दिन की बात है, बुढ़िया पेड़ के नीचे बैठकर सूत काट रही थी। तभी पेड़ से एक मोती गिरा। बुढ़िया ने तुरंत वह मोती उठा लिया और उसे राजा के पास ले गई। बुढ़िया के पास इतने सारे मोती देखकर राजा को बहुत हैरानी हुई। राजा ने बुढ़िया से पूछा कि तुम्हारे पास इतने सारे मोती कहाँ से आए? तब बुढ़िया ने अपने राजा को बताया कि उसके आंगन में एक मोती का पेड़ है। यह सुनकर राजा ने तुरंत उस पेड़ को अपने आंगन में लगवा दिया। लेकिन भगवान श्री राम की कृपा से राजा के आंगन में लगे हुए मोती के पेड़ में मोती के बजाय अब कांटे लगने लगे और एक दिन उसे पेड़ का एक कांटा रानी के पैर में चुभ गया। रानी के पैर में कांटा चुभने के बाद उन्हें बहुत पीड़ा हुई। वह चिल्लाते चिल्लाते राजा के पास गई। यह देखकर राजा ने उस पेड़ को फिर से बुढ़िया के आंगन में लगवा दिया। भगवान श्री राम की कृपा से फिर पेड़ में मोती लगने लगे। जब जब पेड़ से मोती गिरते तो बुढ़िया सभी को बांट दिया करती थी। तो
इस तरह से भगवान श्री राम ने उस बुढ़िया पर कृपा की थी। इस कहानी से कहते और सुनते हुए, और जो भी इस कहानी को सुनता है और कहता है, और जो भी इसमें हुंकारी भरता है, जो भी इस कथा को पूरा श्रवण करता है, उसे भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री राम की जय। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल किसी और कथा और कहानी के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से भी जुड़े रहिए। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।